अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, लेकिन खुद अजान सुनकर मुसल्ले पर नहीं जाते। याद रखिएगा, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है दुआ एक दरख्वास्त है, लेकिन नमाज तो एक हुक्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी इसने कोशिश की। अगर आपको प्यास लगी और आप सिर्फ ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरी प्यास बुझा दे, या अल्लाह मेरी प्यास बुझा दे, लेकिन पानी का गिलास उठाकर आप मुंह तक नहीं लाएंगे, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? हरगिज नहीं। हिदायत के लिए पहला कदम इरादा और फिर अमल है। अल्लाह इसी को हिदायत देता है जो इसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी तरफ चल कर आओ, तुम्हारी तरफ मैं दौड़ कर आऊंगा। अजानें हो रही हैं, अल्लाह बुला रहा है और तुम लोगों से कह रहे हो कि मेरे लिए दुआ करना। याद रखो, जो सजदा तुमने खुद करना है वो तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता। हम नमाज अदा करते हैं या किसी के सामने हम काम छोड़कर नमाज के लिए उठ रहे हैं, तो वो बड़ी हैरानगी से होकर पूछेगा कि यार अभी तुमने जोहर की नमाज अदा की थी, अब फिर तुम काम छोड़कर असर की नमाज अदा कर रहे हो, फिर तुम मगरिब पढ़ोगे, फिर ईशा, तो तुम्हारा काम ऐसे कैसे मैनेज हो रहा है? 5 वक्त की नमाज और काम कैसे मैनेज करते हो? ये हर किसी का सवाल है। मैं कहती हूँ कि मैं मैनेज नहीं करती, मेरा रब करता है। जब आप अल्लाह के हुक्म में लग जाते हैं तो अल्लाह आपके कामों में लग जाता है। हम दुनिया के पीछे भागते हैं तो दुनिया हमें थका देती है। हम जब अल्लाह के पीछे भागते हैं तो दुनिया हमारे पीछे भागती है। देखिए बरकत, जो लोग 5 वक्त की नमाज के साथ दुनिया का काम भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, इनका राज ही बरकत है। हम समझते हैं कि 10 मिनट लगेंगे नमाज अदा करने में तो काम का हर्ज होगा, लेकिन हकीकत ये है कि नमाज वक्त में बरकत पैदा करती है, आपके रिस्क में भी बरकत पैदा करती है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, तुम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ, मैं तेरे सीने को गना यानी बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मुख्ताजी दूर कर दूंगा, वरना मैं तेरे हाथों को दुनिया के कामों से भर दूंगा और तेरी मुख्ताजी कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, नमाजी इंसान दरअसल अपने वक्त के मालिक अल्लाह से वक्त की भीख मांग लेता है, इसलिए इस इंसान का काम भी हो जाता है और आसानियां भी हो जाती हैं और नमाज भी वो अदा कर लेता है। देखिए, जब इंसान का दिली सजदे के लिए तैयार ना हो तो उसे हिदायत नहीं मिल सकती। हिदायत कोई बाजार में कोई बिकने वाली चीज नहीं है। हिदायत जो है वो एक तड़प है, एक नूर है, जो अल्लाह का नूर है, जो सिर्फ और सिर्फ खाली और तड़पने वाले दिल को मिलती है। अजान की आवाज कानों से टकराकर जब वापिस आ जाए और दिल में कोई हलचल ही ना हो तो ये ईमान की बीमारी की अलामत है। हिदायत तब मिलती है जब इंसान अपनी अना को छोड़कर ये तस्लीम कर ले कि या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ हूं ही नहीं, मुझे संभाल ले। देखिए, जितना हो सकता है अपनी जिंदगी में इस्तगफार की कसरत को बढ़ा ले। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ आपके गुनाहों की माफी नहीं है, ये दिल के जंग को साफ कर देता है। चाहे कुछ भी हो, मैंने नमाज नहीं छोड़नी। जब आपका दिल साफ होगा तो आपको सजदे की लज्जत आएगी। आप उन लोगों को ही सोहबत छोड़ते जो नमाज अदा नहीं करते, जो कज़ा कर देते। एक एक नमाज की आपकी इंशाल्लाह आदत बनेगी जब आपकी सोहबत बदले। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उन्हें जरूर अपने रास्ते दिखाते। अल्लाह ने हिदायत को कोशिश से जोड़ा है। दुआ तो एक दरख्वास्त है, लेकिन अमल इसका सबूत है। जब अजान सुनकर बिस्तर से आप उठते नहीं, आप मोबाइल नहीं छोड़ते, आप अपनी बुरी सोहबत नहीं बदलते और कहते हैं कि बस मेरे लिए दुआ कर देना कि अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, मुझे भी 5 वक्त की नमाज की तौफीक दे। ऐसे नहीं होता। आप इस तरह कह रहे होते हैं कि जैसे आप इम्तिहान हाल के बाहर बैठकर कहें कि या अल्लाह मुझे पास कर दे, या अल्लाह मुझे पास कर दे, लेकिन आप पर्चा हल ही ना करें और बस कहते रहें कि या अल्लाह मुझे पास कर देना। हिदायत कोई ऐसी चीज नहीं जो आसमान से अचानक आपकी जेब में आ गिरेगी। ये एक तड़प है, एक प्यास है। जब आप अल्लाह के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपका हाथ थाम लेता है। अगर आपके कानों में अजान की आवाज गूंजती है और आपके पांव मुसल्ले की तरफ नहीं जाते तो याद रखिए कि आप हिदायत मांग नहीं रहे, बल्कि आप हिदायत का मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद को धोखा दे रहे। खुदारा खुद को धोखा देना बंद करें। दुआ जरूर करें, करवाएं भी, ये सुन्नत रसूल है, लेकिन इसके साथ कोशिश भी करें, अपने नफ्स से जहाद भी करें। मुसल्ले पर बैठकर रोना और फिर उठकर वही गुनाह करना, ये हिदायत नहीं है। हिदायत सजदे की मिठास का नाम है और वो मिठास इंसान को तब मिलती है जब अपनी अना को अल्लाह के सामने ज़िबा कर देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दिल को अपने नूर से भर दे, आपके कदमों को दीन पर साबित कदम रखे और आपको वो तकवा नसीब करे जो आपको हर बुराई से बचाकर अल्लाह का महबूब बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हिदायत सिर्फ दुआ से नहीं, नियत और हरकत से मिलती है। आई सिर्फ दुआ करना कहना छोड़ दे और दुआ के साथ सजदा करना शुरू कर दे, क्योंकि अल्लाह के करीब होने का सबसे छोटा रास्ता सजदा है।